Chromatographic separation. Chromatography. It is a technique in which the components of a mixture are separated based on difference in the rate at which they are carried through a fixed or stationary phase by a gaseous or a liquid mobile phase. तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये ऐसा टेक्निक है जहाँ पे मिक्सचर का कंपोनेंट सेपरेट होता है। तो कैसे सेपरेट होता है? रेट के ऊपर, रेट का डिफरेंस, रेट का मतलब स्पीड, ठीक है, जहाँ पे ये स्टेशनरी फेस के थ्रू ये सब सेपरेशन होता है। स्टेशनरी फेस हमेशा फिक्स्ड रहता है और ये स्टेशनरी फेस से कैसे गुजरता है? मोबाइल फेस की वजह से। या तो मोबाइल फेस गैसियस स्टेट में रहेगा या फिर लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो ये जो मिक्सचर जो है, इनका कंपोनेंट जो है, ये गैसियस या फिर लिक्विड मोबाइल फेस में रहता है और इनके कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। कैसे सेपरेट होते हैं? जब ये मोबाइल फेस फिक्स स्टेशनरी फेस के थ्रू जाता है तो उसकी वजह से कंपोनेंट के बीच में जो रेट का डिफरेंस है या स्पीड का डिफरेंस है, उसकी वजह से सेपरेशन होता है। तो ये है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज स्टेशनरी फेस. It is in chromatography is fixed in place either in a column or on a planar surface. तो स्टेशनरी फेस क्या होता है? ये हमेशा क्रोमेटोग्राफी में हमेशा फिक्स्ड जगह पर रहता है। या तो स्टेशनरी फेस कॉलम के फॉर्म में होगा या फिर प्लेनर सरफेस के फॉर्म में होगा। प्लेनर सरफेस मतलब पेपर के फॉर्म में होगा, लेकिन ये हमेशा क्रोमेटोग्राफी में फिक्स्ड होता है। मोबाइल फेस. It is in chromatography moves over or through the stationary phase carrying with it the analyte mixture. मोबाइल फेस क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी में ये हमेशा मूवेबल चीज़ होता है जो मूव होता है या गुजरता है स्टेशनरी फेस से, और ये हमेशा एनालाइट मिक्सचर को कैरी करता है। The mobile phase may be a gas, a liquid और a supercritical fluid. मोबाइल फेस या तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सुपरक्रिटिकल फ्लूइड हो सकता है। Planar chromatography and column chromatographies are based on the same type of equilibria. तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेम टाइप की इक्विलिब्रिया पे बेस्ड है। Gas chromatography and supercritical fluid chromatographies require the use of column. Only liquid mobile phase can be used on a planar surface. तो gas chromatography और supercritical fluid chromatography इनके लिए कॉलम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें मोबाइल फेस जो है वो हमेशा लिक्विड ही रहता है और ये मोबाइल लिक्विड फेस प्लेनर सरफेस में यूज़ होता है। तो गैस और सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी में कौन सा टाइप का स्टेशनरी फेस यूज़ होता है? कॉलम। और अगर लिक्विड मोबाइल फेस रहेगा तो कौन सा टाइप का स्टेशनरी फेस यूज़ होता है? प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस मतलब पेपर फॉर्म में रहेगा स्टेशनरी फेस। Chromatography have stationary phase and mobile phase. क्रोमेटोग्राफी में दो फेस है, एक स्टेशनरी फेस है और मोबाइल फेस है, तो ये दोनों भी रहेगा, स्टेशनरी और मोबाइल फेस। Component of a mixture are carried through the stationary phase by the flow of a mobile phase and separation are based on difference in migration rate among the mobile phase component. So मिक्सचर का कंपोनेंट जो है ये कैरिड होता है किसके थ्रू? स्टेशनरी फेस के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। और मोबाइल फेस का फ्लो, तो मिक्सचर का जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेस के फ्लो की वजह से स्टेशनरी फेस के थ्रू कैरी होता है और इस मिक्सचर का कंपोनेंट सेपरेट होता है माइग्रेशन रेट्स का के बीच में डिफरेंस होने की वजह से, मतलब वो स्पीड और रेट जो है कंपोनेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफीज. Chromatography's methods are of two basic types.
कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्लेनार क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो बेसिक टाइप का है, एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है प्लेनार क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफीज, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्लेनार क्रोमेटोग्राफी, तो दोनों कॉलम और प्लेनार क्रोमेटोग्राफी के बीच में फ़र्क क्या है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी, the stationary phase is held in a narrow tube and the mobile phase is forced through the tube under pressure or by gravity. कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या रहता है? स्टेशनरी फेस जहाँ पे ये नैरो ट्यूब फॉर्म में रहता है और मोबाइल फेस को फोर्स किया जाता है इस नैरो ट्यूब के अंदर थ्रू जाने के लिए प्रेशर के अंदर, प्रेशर की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। तो प्रेशर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से मोबाइल फेस को फोर्स करते हैं ताकि वो स्टेशनरी फेस के नैरो ट्यूब के थ्रू गुजर जाए। Next is planar chromatography. Stationary phase is supported on a flat plate or in the pore of a paper. तो planar chromatographies इसमें स्टेशनरी फेज जो है वो सपोर्टेड रहता है फ्लैट सरफेस पे या फिर पेपर्स में पोर्स रहते हैं उसकी वजह से। मतलब कैसे, अगर एक ग्लास है, उस ग्लास के स्लाइड में सिलिका जेल अप्लाई करता है तो उसकी वजह से वो स्टेशनरी फेस हो जाता है। दूसरा है क्रोमेटोग्राफी पेपर करके रहता है, वो पेपर ही रहता है लेकिन उसमें अलग अलग ऐसे पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी जो है अपना काम करता है। Here the mobile phase move through the stationary phase by capillary action or under the influence of gravity. So यहाँ पे मोबाइल फेस जो है स्टेशनरी फेस के थ्रू जाता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस के अंदर। यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है, यहाँ पे सरफेस टेंशन का असर ज़्यादा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से मोबाइल फेस जो है स्टेशनरी फेस के थ्रू जाएगा कैपिलरी एक्शन की वजह से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड्स। अभी कॉलम क्रोमेटोग्राफी अलग अलग टाइप का है, तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों अलग अलग टाइप का है? ये बेस्ड है कि मोबाइल फेस कौन कौन से टाइप का है, या तो मोबाइल फेस गैस हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। सो यहाँ पे पहला क्रोमेटोग्राफी है जीसी, गैस क्रोमेटोग्राफी। सो यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी दो तक पे, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जीएलसी और दूसरा है गैस सॉलिड्स। सो जीएलसी जो है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे स्टेशनरी फेस जो है लिक्विड एब्जॉर्ब और बॉन्डेड टू अ सॉलिड सरफेस, या फिर स्टेशनरी फेस में क्या होता है, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी रहता है सॉलिड सरफेस का रहता है और यहाँ पे लिक्विड या फिर लिक्विड जो है एब्जॉर्ब होता है, बॉन्डेड रहता है। और दूसरा गैस सॉलिड वाले टाइप में स्टेशनरी फेस पूरा सॉलिड होता है। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसा होता है? पार्टीशन बिटवीन गैस एंड लिक्विड एब्जॉर्प्शन, तो गैस और लिक्विड के बीच में एब्जॉर्प्शन का पार्टीशन होता है। तो गैस और लिक्विड का एब्जॉर्प्शन के बीच में पार्टीशन होता है। अभी एब्जॉर्प्शन जो टर्म जो है वो सरफेस टेंशन में होता है। हम जाते हैं सरफेस टेंशन में कि कोई भी सरफेस में जो है, कोई भी सरफेस में मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा सरफेस में होता है, ठीक है, कंपेयर टू सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं होते, लेकिन सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये जो गैस और लिक्विड जो मोबाइल फेस है, ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन हमेशा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के सरफेस पे
रहता है, कभी भी वो अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं होता, अंदर जाके वो स्पॉन्ज के जैसे एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हमेशा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के सरफेस के ऊपर ही ज़्यादातर अपना प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एलसी बोलते हैं। अब एलसी जो है अलग अलग टाइप का है, एक है लिक्विड और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है लिक्विड सॉलिड और एड्जॉर्प्शन, तीसरा आयन एक्सचेंज, फोर्थ है साइज एक्सक्लूशन और फिफ्थ है एफिनिटीज। सो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एलसी जो लिक्विड या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें स्टेशनरी फेस कैसा रहता है, लिक्विड एड्जॉर्ब बॉन्डेड टू ए सॉलिड सरफेस, तो सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड एड्जॉर्ब्ड है या फिर बॉन्डेड है, मतलब सॉलिड सरफेस के ऊपर ही लिक्विड का जो भी है मिक्सचर या लिक्विड का जो भी कंपोनेंट है वो सरफेस पे बॉन्डेड है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, पार्टीशन बिटवीन इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड मतलब वो लिक्विड जो सॉल्युबल नहीं है एक दूसरे के साथ, तो सॉल्युबल नहीं है तो इन दोनों के बीच में पार्टीशन होगा, सेपरेशन होगा। अब है एलसी का कौन सा सेकेंड टाइप, लिक्विड सॉलिड और एड्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे स्टेशनरी टाइप सॉलिड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन, जो मोबाइल फेस होगा लिक्विड वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का सॉलिड के सरफेस पे ज़्यादातर प्रेजेंट होगा, तो इसे एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम होगा। देन थर्ड एलसी है आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज वाला एलसी में स्टेशनरी फेस क्या होगा, आयन एक्सचेंज रेजिन्स। सो आयन एक्सचेंज रेजिन स्टेशनरी फेस होगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम टाइप कौन सा होगा, आयन्स एक्सचेंज। देन फोर्थ वाला एलसी है साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन में स्टेशनरी फेस क्या होगा, लिक्विड इन इंटरसाइज ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेस पॉलीमेरिक सॉलिड होगा जिसपे लिक्विड हो का लेयर होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसा है, पार्टीशन या फिर सीविंग है। फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एलसी का टाइप है एफिनिटी। एफिनिटी जो है उसका स्टेशनरी फेस कैसा होगा, ग्रुप स्पेसिफिक लिक्विड्स बॉन्डेड टू अ सॉलिड सरफेस। ग्रुप स्पेसिफिक लिक्विड बॉन्डेड टू अ सॉलिड सरफेस, तो सॉलिड सरफेस पे ग्रुप स्पेसिफिक लिक्विड बॉन्डेड होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन सा टाइप का होगा, पार्टीशन बिटवीन सरफेस लिक्विड एंड मोबाइल लिक्विड। तो सरफेस लिक्विड और मोबाइल लिक्विड के बीच में पार्टीशन होगा। नेक्स्ट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी एसएफसी। एसएफसी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज इज क्रिटिकल फ्लूइड। यहाँ पे मोबाइल फेज जो है क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होगा। स्टेशनरी फेज जो है ऑर्गेनिक स्पीशीज बॉन्डेड टू ए सॉलिड सरफेस। यहाँ पे स्टेशनरी फेज सॉलिड सरफेस होगा जिसमें ऑर्गेनिक स्पीशीज बॉन्डेड होगा। यहाँ इक्विलिब्रियम टाइप क्या होगा, पार्टीशन बिटवीन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एंड बॉन्डेड सरफेस। पार्टीशन क्या होगा, यहाँ सही इक्विलिब्रियम क्या होगा, एसएफसी का बॉन्डेड सरफेस और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बीच में पार्टीशन होगा। तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी।